आज हम आपको यूरोपीय कला के अंतर्गत राकोको शैली, नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग राकोको शैली के बारे में परिचर्चा करते हैं। यह 1715 ईस्वी में लुई 14वें की मृत्यु के तुरंत पश्चात फ्रांस की दरबारी कला में एक नई शैली का जन्म दिया। इस पर समकालीन राकोको वास्तुकला शैली का प्रभाव था, अतः यह भी राकोको शैली के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। राकोको शैली एक प्रकार की लयात्मक गति है, प्रायः द्विमुखी कुंडली के बड़े ही सौंदर्यपूर्ण रूपों में प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। इस युग की कलाकृतियों सौंदर्यपूर्ण, कलात्मक के कारण ही निर्मित व पसंद की जाती रही हैं। इस कला के पीछे कोई गंभीर अथवा दार्शनिक सिद्धांत नहीं रहे हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में चीनी मिट्टी, सुवर्ण तथा रजत के पात्रों एवं खिलौने के अलंकरण में इसका आरंभिक स्वरूप देखा जा सकता है। इस शैली के प्रमुख कलाकार वातव, बुसे, होगार्थ, गिन्सबरो और फ्रागोनार थे। अब हम अगला देखते हैं नवशास्त्रीयतावाद। बारोक एवं रोकोको कला शैली का विरोध 18वीं सदी में होना प्रारंभ हो गया था, अतः उनके स्थान पर नवशास्त्रीयतावाद इंग्लैंड, फ्रांस तथा रोम से उत्पन्न होकर समस्त यूरोप में फैल गया था। नवशास्त्रीयतावाद कला द्वारा प्राचीन ग्रीक आदर्श मानव शरीर सौंदर्य की कल्पना के अनुसार चित्रण करने के लिए पुनर्जीवित किया गया। इसके प्रणेता थे फ्रेंच चित्रकार जाक दावी, जिनका 1785 में प्रदर्शित चित्र होरेसिया का प्रण नवशास्त्रीयतावाद का सर्वप्रथम चित्र माना गया है। अब अगला हम देखते हैं रोमांसवाद या स्वच्छंदतावाद। रोमांसवाद की जड़ें तत्कालीन बौद्धिक जागृति में निहित थीं। शास्त्रीयता आदि का इस समय कोई महत्व नहीं रह गया था। 19वीं सदी के आरंभ में रचना प्रधान नवशास्त्रीयतावाद की तर्क कठोरता एवं मानवता व सामाजिक यथार्थ के अभाव से असंतुष्ट होकर शुरू किया गया यह एक आंदोलन था। कला के परंपरागत नियमों को ठुकराकर नैसर्गिक भावनाओं द्वारा कला सर्जन करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। भावना जागृति के उद्देश्य से काल्पनिक कथाओं व साहसिक घटनाओं को विषय के रूप में चुना गया था। चित्र के भावस्पर्शी बनाने के लिए चमकीले रंगों का प्रयोग, लयपूर्ण रेखांकन व संयोजन एवं दूरदृश्य लघुता, संतुलन, अंकन पद्धति आदि का अतिरंजित प्रयोग किया जाता था। रोमांसवाद के प्रवर्तक थे फ्रेंच चित्रकार तेओदोर जेरिकोल्ट व ओजोन देलाक्रा। यूरोप की कला में दृश्य चित्रण पृथक विकसित होता रहा है। दृश्य चित्रकारों ने आरंभ में उच्च स्कूल से प्रेरणा ली। इसी के बाद में दो शाखाएं हुई, फ्रेंच तथा इंग्लिश। इंग्लिश परंपरा में दृश्य चित्रण का विशेष महत्व है। रोमांसवाद की रहस्यात्मक प्रवृत्ति में से दो कला धाराएं विकसित हुईं। पहली प्रकृत्याश्रित, जिसका विकास कांस्टेविल की कला में हुआ। दूसरी दिव्य दृष्टाश्रित, जिसे टर्नर के चित्रों को विचित्र दृश्य योजनाओं में अभिव्यक्ति मिली।